हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आशीष तेटे एंड आज हम लोग बात करेंगे दैट इज योर नेक्स्ट कंसेप्ट, वो की है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो बॉस, कैपिटल होता क्या है हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। मतलब कैपिटल मैंने आपको बहुत बार ऐसे बताया कि कैपिटल दोस्तों वो चीज़ होती है जो आप बिजनेस के अंदर लाते हो। यानी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एक तो आप कैश लाओ, फिर आप कोई कार लेके आए या फिर कुछ भी लेके आओ। मतलब आप जो भी चीज़ बिजनेस के अंदर लेके आते हो ना, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कैपिटल। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सपोज मेरा बिजनेस है कार्स, मतलब सॉरी अपना ट्रैवल एजेंसी। मतलब मैं गाड़ियाँ रेंट पे देता हूँ। लोग अगर कहीं पे घूमने जाना होगा, फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सपोज अगर सोनू सूद जो है उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ लोग घर भेजना है, तो आई नीड सम कार्स ऑन रेंट या फिर बस ऑन रेंट, तो मैं अपनी गाड़ियाँ उनको रेंट पे देता हूँ, राइट। तो जैसे कल ही मुझे कॉल आया था उनका, तो मैंने उनको एक गाड़ी रेंट पे दे भी दी। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा ऐसा कुछ बिजनेस भी नहीं है, बट आई नो यू आर स्मार्ट इनफ, आपने पहले ही पकड़ लिया होगा इस चीज़ को। तो अभी मेरे पास जो कार्स है ना, वो कार्स मैं रेंट पे देता हूँ, पर हम लोग ऐसी सारी सीधी कार्स नहीं रखते। हम लोग के पास मतलब ऐसे काफ़ी अच्छी वाली कार्स है, लाइक हम लोग BMW है, ऑडी है, रोल्स रॉयस है। ये सारी कार्स जो है हम लोग रेंट पे देते हैं लोगों को। काफ़ी बार ये लोग शादियों में भी यूज़ करते हैं। लाइक अगर दूल्हे को आना है, फिर दूल्हे को दुल्हन को लेके जाना है, तो ये लोग ऐसी कार्स जो है वो रेंट पे लेके आते हैं। तो बात करते हैं हम लोग ऐसे ही बिजनेस की। अगर मेरे पास ऐसा ही बिजनेस है, मेरे दिमाग में ऐसे बहुत अच्छे आइडियाज आती रहती है, तो मैंने ऐसे बिजनेस डाल दिया उसके अंदर, और मेरे पास ऐसी कार्स है जो मैं यूजुअली रेंट पे देता हूँ। तो ऐसी जो कार्स है ना मेरे पास, तो ये कार्स में ये जो बिजनेस मेरे को स्टार्ट करना था, मैंने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, मेरे पास घर में जो एक मेरी ऑडी पड़ी है, मैं उसी को लेके आता हूँ ताकि बिजनेस अच्छी तरह से चल सके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी जो ऑडी है मैं उसको लेके आया, और ये ऑडी मैंने लगा दी बिजनेस के अंदर। अब मुझे बताओ कि ये जो ऑडी मैंने लेके आया हूँ यहाँ पे बिजनेस के अंदर, तो क्या ये ऑडी जो है, ये ऑडी यहाँ पे एज अ कैपिटल मानी जाएगी? जिन्होंने हाँ कहा है वेरी गुड, जिन्होंने ना कहा है लेट मी टेल यू कि कैपिटल यानी मनी और मनीज वर्थ, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसको मॉनेटरी टर्म्स में तोला जा सके, ऐसी कोई चीज जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इसका मॉनेटरी वैल्यू है। तो ऐसी चीज को हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं कि यस इसका मॉनेटरी वैल्यू है, तो इसको हम लोग ऑलरेडी आपके कैपिटल में गिन सकते हैं। यानी कि आपने कैपिटल करके आप कैश लेके आओ, अब कुछ भी लेके आओ, यानी कि आप कैपिटल ला रहे हो बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस चलना चाहिए, इसलिए आप कुछ लेके आ रहे हो बिजनेस के अंदर, कुछ एडिशनल लेके आ रहे हो, या फिर फर्स्ट टाइम बिजनेस खोलो तो कुछ लेके आ रहे हो, कैश लाओ, मनी लाओ, जो भी लाओ, वॉट एवर यू ब्रिंग इन, एक बात तो तय है कि आपका वहां पे उसको कैपिटल माना जाएगा एंड कैपिटल में उसको गिना जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। मैंने जो ऑडी लाई, वो अपनी जो ऑडी है वो भी आपका कैपिटल है। हमने जो कैश लिया, अपना कैश जो है वो भी आपका कैपिटल है। आइए आपका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल, द टोटल amount invested into business by owner is called capital. Excess of assets over liabilities is also called capital. The equation for this is capital is equal to assets minus liabilities. I'll tell you one thing. ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही हायर लेवल पे आके आपको समझती है, लेकिन इन्होंने इतने इनिशियल स्टेज पे दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि इनको यहाँ पे देना पड़ा। मैं आपको समझाता हूँ वो कंसेप्ट। देखो, आपका जो एक्चुअली अभी समझाना सही मौका नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज देखो अभी भी आप एंटर कर रहे हो यार। मतलब अभी भी आप एंटर कर रहे हो और आपको उस चीज़ का कुछ पता ही नहीं है। मतलब ऐसा हो गया ना कि सपोज हमें जाना है समंदर के अंदर, ओके, हमें समुद्र के अंदर जाना है, पूरे ओशन के अंदर जाना है, एंड मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ कि अच्छा आपको समुद्र में एंट्री कैसी करनी है। मैं आपको साइंस सिखा रहा हूँ, लाइक ओके ऐसे ऊपर जाना है, फिर मतलब ऐसे कुछ साइंस वो सिखा रहा हूँ, राइट। और इन्होंने अभी डायरेक्टली ये कंसेप्ट डाल दी जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंडर वाटर डीप डाउन इन द ओशंस हम लोग शेल्स देख रहे हैं, हम लोग फ्लावर्स, मतलब वो जो भी सी के अंदर प्लांट्स होते हैं वो लोग हम लोग देख रहे हैं। मतलब इस लेवल के कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। कोई लॉजिक ही नहीं बनता है भाई। अब तक आपको P&L पता नहीं है, अब तक मतलब P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता नहीं है, अब तक आपको बैलेंस शीट पता नहीं है, और इन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन डाल दिया है। मतलब यहाँ पे इन्होंने इतनी बड़ी कंसेप्ट यहाँ पे डाल दी। बट डोंट वरी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये एग्जाम्पल हम लोग देखना है। मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि ये चीज है क्या, ये इक्वेशन क्या है। ओके, तो देखो आपका जो बैलेंस शीट होता है, राइट, ये है आपका बैलेंस शीट। बहुत ही बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है इसको, आगे के हम लोग समझने ही वाले हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन वेरी वेल। अभी एट दिस लेवल, अभी भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी भी एट दिस लेवल जितना मैं समझा रहा हूँ, जस्ट ट्रस्ट मी उतना ही समझ लो, बाकी हम लोग बाद में समझ नहीं वाले। ओके,
यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका यहाँ पे असेट साइड होता है, राइट, दिस इज योर असेट्स, दिस आर योर लायबिलिटीज। ओके, ऐसा ही होता है, उस तरफ लायबिलिटी होती है, इस तरफ असेट्स होते हैं। ओके, तो लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कैपिटल। ओके, बाद में आती है आपकी जो भी बाकी की लायबिलिटीज वगैरह होंगी, यहाँ पे बाकी की लायबिलिटीज आएंगी। ये तो आपका हेडिंग हो गया। ओके, एंड ये टोटल होते हैं आपके असेट्स। अब जब भाई साहब उन्होंने इक्वेशन आपको बोला है ना, देखो आपको इक्वेशन दिखा देता हूं वापस। ये जो आपका इक्वेशन है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाया, हम लोग ऐसे बनाने वाले हैं, आगे जाके सीखने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो हम लोग ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, इस स्टेटमेंट के अंदर आपको यहाँ पे दिखती है आपकी असेट्स और यहाँ पे दिखते हैं आपके लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर आता है आपका मतलब बिजनेस है, राइट। देखो, जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं ना, तो यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस ये अलग बंदा होता है एंड जो ओनर है वो अलग बंदा होता है। लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसके अंदर हम लोग बिजनेस एंड ओनर के अंदर कोई भी बाइफर्केशन नहीं रखते, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हम लोग हमेशा रखते हैं। और जहाँ पे आप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो, लाइक सोल प्रोप्राइटरी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी एंड सो अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपको अमोल सर पढ़ाने ही वाले हैं, तो वहां पे हम लोग जो देखते हैं ना वो सारी चीजें, तो वो इन द आइज ऑफ लॉ होता है। यानी कि लॉ किस तरह से दिखता है, जो लॉ हमने बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, जो अलग अलग तरह के एक्ट्स बनाए हैं, तो वो किस तरह से दिखते हैं, क्या वो रिकग्निशन देते हैं कि बिजनेस अलग है एंड वो ओनर अलग है, तो उस हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लेकिन जब हम अकाउंटेंट की नजर से देखते हैं तो हमेशा ये ऐसे रहता है कि हाँ, ओनर जो भी चीज बिजनेस के अंदर लाता है वो बिजनेस के लिए उधार है, वो बिजनेस के लिए वो चीज एक लायबिलिटी जो उसको वापस करनी है ओनर को। लेकिन यहाँ पे ओनर और बिजनेस तो एक ही होता है, इजंट इट। लेकिन अकाउंटिंग के लिए टू बी वेरी प्रिसाइज आपको इस तरह से देखना पड़ता है कि आप जो भी चीज बिजनेस के अंदर ला रहे हो वो आप एज अ लायबिलिटी दिखाते हो आपके बिजनेस की तरफ से। यानी आपने कुछ भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाया वो लायबिलिटी हो गई बिजनेस के लिए। मैंने आपको पर्सपेक्टिव अकाउंटेंट इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में दिया था बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-2.5 मिनट का कंसेप्ट है लेकिन इतना जबरदस्त कंसेप्ट है कि कोई नहीं पढ़ा था भाई साहब, कोई नहीं पढ़ा था। अब आपके सीनियर्स होंगे, आप सीनियर्स को पूछ लो, 11th में तो कोई नहीं पढ़ा था। ओके, 11th के अंदर वो कंसेप्ट इतना इनिशियली कोई नहीं पढ़ा था। द रीजन बीइंग कि वहां पे वो कंसेप्ट बताना बच्चे समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे वो एक डाउट होता है। हालांकि वहां पे मेरे पास एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट था, हम लोग ने इस तरह से उसको ड्राफ्ट किया, उसका स्क्रिप्ट इस तरह से लिखा था कि वो मैं आप तक पहुंचा पाया एंड आपके रिव्यूज भी बहुत अच्छे आए। थैंक यू सो मच कि आई एम सो ग्लैड कि आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया और आपको पर्सपेक्टिव अकाउंटेंट समझ में आ गया। और इसी की वजह से जब हम लोग बिजनेस का पर्सपेक्टिव देखते हैं और एक ओनर का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो वो दोनों चीजें अलग अलग होती है। एट प्रेजेंट आपको इतना ही समझना है कि हम लोग जो बिजनेस के अंदर लेके आते हैं चीज कैपिटल के नाम पे, तो वो बिजनेस की तरफ से एक लायबिलिटी होता है कि उसको ओनर को वापस देना होता है। ओके, इतना ही समझ लो, बाकी इन डिटेल हम लोग आगे जानने ही वाले हैं, अब भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। ओके, अब ये जो कैपिटल हमने लेके आया वो भी आपका लायबिलिटी, मैंने आपको बोला, यानी कि बिजनेस को वो तो वापस देना, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में आ गया, राइट। और बाकी लायबिलिटीज क्या होती है सर, तो क्रेडिटर्स वगैरह वो सारी चीजें होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऐसा समझ लो कुछ और भी चीजें होती है जो आपकी लायबिलिटी होती है, आपको बाहर के लोगों को देना होता है, तो ये भी लायबिलिटी आ गई। तो मैं जो बात कर रहा हूं ना सर, ये जो इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो ये बाकी की लायबिलिटीज होती है, राइट, बाकी की लायबिलिटीज। और ये कैपिटल किसको बिलोंग करता है, ओनर को। तो कैपिटल का इक्वेशन उन्होंने क्या बना दिया, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, ये इक्वेशन उन्होंने बना दिया। एक्चुअली ये बहुत ही इनकम्प्लीट इक्वेशन है और ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनकम्प्लीट तो मतलब रॉन्ग ही होता है, बिकॉज हम लोगों ने हमेशा देखा कि इनकम्प्लीट नॉलेज इज इक्वल टू मींस इट इज ऑलवेज डिजास्ट्रस। बिकॉज कैसा है, ये इक्वेशन आपने अभी बना दिया ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने जाऊं कि लायबिलिटीज अगर हम लोग देखते हैं ना सर, लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल भी आता है। ओके, पर जब आगे जाके हम लोग नेट वर्थ का जो डेफिनेशन देखेंगे, नेट वर्थ का जो इक्वेशन देखेंगे आगे के लेवल्स के ऊपर, 11th के अंदर नहीं, 12th के अंदर नहीं, आगे जाके, तो हम लोग 12th के अंदर आपको एक चैप्टर के अंदर उसका थोड़ा सा रिलेवेंस आएगा, पर मेन यूज आपको सीए के अंदर, सीए में, सीएस, ये जो आगे के मतलब कोर्सेज है ना उसके अंदर आपको उसका प्रॉपर
इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो वो जो है ना नेटवर्क का जो इक्वेशन बन रहा है दैट इज एक्यूरेट, दैट इज द परफेक्ट वन। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इनकम्प्लीट को आप फिलहाल तो इग्नोर कर दो। बाकी अगर आपको एग्जाम के अंदर कभी पूछा जाए कैपिटल का इक्वेशन लिखे तो थोड़ा सा इंप्रेशन पाड़ने के लिए, मतलब इंप्रेशन गिराने के लिए सामने वाले के ऊपर आप ये लिख सकते हो। ओके, बाकी इसको तो आप इग्नोर कर दो। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गई होगी कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस रिमेनिंग लायबिलिटीज। उसको हम लोग लिखेंगे सिर्फ लायबिलिटीज। ओके, बिकॉज हमने टेक्स्ट बुक में लिखा है लायबिलिटीज, हम लोग क्या लिखेंगे असेट्स माइनस लायबिलिटीज। पर आपको पता है, मुझे पता है, हमको पता है, हमने कंसेप्ट समझी है, राइट? हमने कंसेप्ट समझी, इसलिए आपको पता है, मुझे पता है कि रिमेनिंग लायबिलिटीज, क्योंकि कैपिटल भी तो एक लायबिलिटी है, समझ रहे हो? कैपिटल भी तो एक लायबिलिटी, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे रिमेनिंग लायबिलिटीज, लेकिन लिखते हो ओनली लायबिलिटीज लिखेंगे। इक्वेशन बनता है कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, सिंपल एज दैट। इतना अपना एंड ऑफ द स्टोरी का मॉरल होना चाहिए। ओके, आइए बात करते हैं ड्राइंग्स की। सबसे पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं जो बाकी थी। कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस, जो कि मैंने आपको बी बोला, राइट? यानी कि बिजनेस के लिए वो एक अमाउंट जो है वो उसका लायबिलिटी है, वापस देना है उसको, राइट? ड्राइंग्स द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स असेट्स एक्सेट्रा, जो भी चीज आप बाहर, जैसे कि मैंने बोला कि कैश लेके आ रहे हो या फिर अपनी ऑडी लेके आए हम लोग, तो या फिर जब हम लोग बिजनेस शट डाउन करेंगे, क्लोज करेंगे और मैं ऑडी वापस लेके जा रहा हूँ मेरे घर पे, तो वो जो चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो भी क्या हो गई मेरे लिए ड्राइंग्स। चलो ठीक है, मैंने सोचा कि यार नहीं यार, मैंने ना ऑडी लाके बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे बिजनेस के अंदर, ये लोग को ना मारुति डिजायर वगैरह देना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने ऑडी वापस लेके जाता हूँ घर पे, मेरे को पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तो मैंने विड्रॉ कर ली। तो मैंने जो लाई थी ना ऑडी, में वापस लेके जा रहा हूँ, अपनी ऑडी में घर पे लेके जा रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए बिजनेस के अंदर। भाई वो बहुत ही हार्श यूज कर रहे हैं, उसके वाट लगा रहे हैं वो लोग, नहीं मेरे को पर्सनली यूज करना है उसको, मैं घर पे लेके जा रहा हूँ। मैं बाकी का सेकंड हैंड गाड़ी लेके आऊंगा एंड वो बिजनेस के अंदर हम लोग फिलहाल यूज कर लेंगे। जब बिजनेस बढ़ता है हम लोग नया कार से परचेस कर लेंगे। एट प्रेजेंट आई वॉन्ट दिस फॉर माई पर्सनल यूज, तो मैं उसको लेके जा रहा हूँ घर पे। तो वो जब मैं वापस घर पे लेके जा रहा हूँ, मतलब पहले लाया तो उसने आपने कैपिटल में दिखाया, राइट? तो वापस जब लेके जा रहे हो तो उसको आप ड्रॉइंग्स में दिखाओगे। क्या मैं कैश लेके गया? क्या नहीं, कार लेके गया, मनी इज वर्थ लेके गया, इसलिए वो क्या हो गया ड्रॉइंग्स। मतलब जो रूल आपको अंदर लाने के लिए एप्लीकेबल था, सेम रूल आपको बाहर जाने के लिए भी एप्लीकेबल है। आप एक तो कैश लाओ या फिर मनी इज वर्थ, मनी या फिर मनी इज वर्थ लेके आओ, या फिर आप लेके जा रहे हो तो मनी लेके जाओ या फिर मनी इज वर्थ लेके आओ, जो भी लेके जाओगे उसको ड्रॉइंग्स बोला जाएगा। ओके, इसलिए उन्होंने एग्जांपल क्या दिया, कैश लेके जा रहे हो, वैल्यू ऑफ गुड्स लेके जा रहे हो, मतलब आप सपोज मेरा आइसक्रीम का फैक्ट्री है, जस्ट इमेजिन मेरा आइसक्रीम का फैक्ट्री है और हमारा जब लाइव क्लास होने वाला है तो मैं आपके लिए रोज आइसक्रीम लेके आऊंगा। ओके, तो अपना जो आइसक्रीम का फैक्ट्री है वहां पे, तो उस फैक्ट्री में से ना मैं रोज क्या करता हूँ, मुझे आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक आई लव आइसक्रीम अ लॉट। तो फिलहाल तो कोरोना की वजह से मैं खा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आइसक्रीम घर पे लेके जाता हूँ। तो मेरे को जो भी आइसक्रीम पसंद आएगा मैं घर पे लेके जाता हूँ। मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, अपने कंपनी में से एक बॉक्स उठा के मैं घर लेके जाता हूँ। मेरे लिए क्या है वो आइसक्रीम, गुड्स है, पर मैं गुड्स घर पे लेके जा रहा हूँ। हमने पहला एग्जांपल क्या लिया, जो मैंने कैपिटल लाया उसी के अंदर से विड्रॉ किया। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, जो मेरे लिए गुड्स है, मैं उसी को बाहर लेके जा रहा हूँ। यानी कि जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे को ट्रेड करने से मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है, वही चीज मैं घर पे लेके जा रहा हूँ। तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया, ड्रॉइंग्स। ऐसा समझ लो, जो बिजनेस की चीजें है, कैपिटल किसका है, आपका है, लेकिन किसको दिया आपने, बिजनेस को दिया, वो भी बिजनेस का हो गया, राइट? फॉर टेम्पररी, जब बंद करेंगे तो वापस लेके जाएंगे आप। तो कैपिटल लाया बिजनेस के पास है, आप बिजनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, उस पे ओनरशिप किसका है, बिजनेस का है, मतलब। और कैश जो उसके अंदर वो भी बिजनेस का है। आपने बिजनेस का जो भी घर पे लेके गए वो क्या हो गया आपका, ड्रॉइंग्स। सिंपल एज दैट। कंसेप्ट सिंपल रखो, कंसेप्ट को समझो, एग्जांपल्स को ध्यान में रखना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, आपसे मैं वो करा के लूंगा, राइट? विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। अ प्रोप्राइटर pays कॉलेज फीस ऑफ हिज सन। कॉलेजेस फीस नहीं होना चाहिए, कॉलेज फीस होना चाहिए, वो थोड़ा मिस्टेक है वहाँ पे। ओके, एक बंदा एक ही टाइम पे एक ही कॉलेज में जाएगा, इजंट इट? तो 11-12 में आप एक ही जगह पे एडमिशन लेते हो। तो प्रोप्राइटर पेज कॉलेज फीस, या फिर उसको एपोस्ट्रोफी होना चाहिए था, कॉलेज फीस, जाने दो ना, इंग्लिश में कहाँ घुसते हैं। प्रोप्राइटर पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन और पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, मोबाइल बिल्स एक्सेट्रा, मतलब जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर है। मतलब मैं
मेरा बेटा तो है नहीं, पर मेरे पापा जो है, मेरे पापा ने मेरी फीस भरी, राइट, मेरे पापा का कोई बिजनेस है, उन्होंने मेरे लिए कोई फीस भरी, मेरी फीस भरी, उनके लिए वो क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंडिचर, मेरी फीस भर रहे हैं, इजंट इट, मेरा बिजनेस थोड़ी ना है, तो उन्होंने मेरे लिए फीस भरी, इट इज हिज ड्रॉइंग्स। तो अगर सपोज दूसरा एग्जाम्पल, मुझे मेरा मोबाइल रिचार्ज करना है, राइट, आप जो इस मोबाइल पे अभी देख रहे हो या फिर आप लैपटॉप पे देख रहे हो, नेट को लगता है, नेट इंटरनेट चार्जेस आप पे कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप पे कर रहे हो, तो वो भी क्या हो गई सर, वो भी तो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, इजंट इट। या फिर आप अगर आपकी कोई मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह है, तो आपने उसको कुछ गिफ्ट दे दिया आपके बिजनेस के पैसे में से, तो वो भी तो आपकी ड्राइंग्स होगी, पर्सनल एक्सपेंडिचर, समझ लो, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स अ ड्राइंग। ओके, बाकी का बाद में देखते हैं, बिकॉज हमने प्रॉमिस किया कि हर कंसेप्ट पे एक वीडियो बनेगा, तो भाई साहब यहाँ पे तो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके रखा है, फोटो लेके रखी, तो मैंने आपको वो दिखाना है। ओके, तो आइए वहाँ पे चलते हैं। स्टॉप, यस, कहाँ है, ये रहा। ओके, तो ये फिलहाल तो ये इनका बिजनेस है, जहाँ पे वो बंदा कुछ लेके आ रहा है अंदर, तो वो उनका कैपिटल हो गया, और बाहर कुछ लेके जा रहा है तो उनका वो ड्राइंग्स हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ नजर आएगी कि यहाँ पे वो जो भी चीज़ दिखा रहे हैं, द सेम दे हैव शोन ओवर हियर, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, whatever comes in, जो भी अंदर आ रहा है, तो वो कैश होगा या फिर वो गुड्स लेके आ रहे हैं, जो भी चीज वो अंदर लेके आ रहे हैं, सेम इज एप्लीकेबल फॉर द पर्सन हु इज टेकिंग इट आउट ऑल्सो। मतलब ऐसा ना हो कभी कि आपने कोई चीज बोल दी एंड वो चीज अंदर आने वाली है, तो आपको ऐसे लगा रहा है कि अरे यार यहाँ पे अंदर जो मैं ला रहा था चीज, वो तो कैश थी, गुड्स थे, और बाहर जब लेके जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ अलग रूल अप्लाई हो गए। नहीं, सिंपल रखो, अंदर कुछ चीज आने वाली है, आप कुछ भी कैश लेके आ रहे हो, गुड्स लेके आ रहे हो, जो भी ला रहे हो, सेम रूल गोस फॉर द थिंग दैट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे इसलिए आपको दोनों साइड पे सेम दिखेगा, और शायद से साइज भी सेम है, वो जो बैग लेके जा रहे हैं उनका। ओके, सो दिस इज इट, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा और आपको पसंद भी आएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आई है तो मुझे बताना भाई, रिव्यू वगैरह देते रहो, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द थिंग दैट विल मोटिवेट मी। ओके, इंग्लिश बहुत ही फालतू हो गया यहाँ पे, बट एनीवेज आई होप आपको समझ में आ गया। तो कैपिटल, ड्राइंग्स वगैरह सब कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ड्राइंग्स तो हो गई, डेटर्स एंड आपके क्रिएटर्स के बारे में। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट कंसेप्ट। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ भी डाउट्स हो गए, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिन्होंने बैच ज्वाइन कर ली, जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है, उनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप पूछते हो जो भी आपका डाउट है। बाकी जो बच्चों ने ऑलरेडी परचेज कर लिया, उनका एक टेस्ट भी हो चुका है कंसेप्ट्स के ऊपर, तो अगर आपने किया नहीं है तो जल्दी से जल्दी कर लो। एंड आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और ये समझ में आ रहा है। जो भी हो रिव्यू देना, आपके कमेंट सेक्शंस के अंदर आप लिखो एंड बताओ कि आपको कैसे लग रही है ये सीरीज और ये सेशन जो डेमो चल रहे हैं अभी। फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा आपको यहाँ पे, या फिर मैक्सिमम चैप्टर जो है आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा। अगर मैंने कहीं पे भी कुछ भी मूवी का सीन्स, मैं यूजुअली करता रहता हूँ कि मैं मूवीज़ की सीन्स डालता हूँ या फिर कुछ भी मैं डालता हूँ वहाँ पे, लाइक म्यूजिक डाल दिया या फिर कुछ, मतलब वो एग्जांपल्स देने के लिए ज़रूरी होता है। जब हम लोग आपको मूवीज़ में से एग्जांपल देते हैं, लाइव एग्जांपल देते हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। हमारे ऐप के अंदर कोई कॉपीराइट क्लेम आता नहीं है, बट सपोज अगर यहाँ पे यूट्यूब पे मैं पोस्ट, जैसे आपका सेकंड वीडियो जो था वहाँ पे मैंने सिर्फ मार्वल के फोटोज डाले थे, वही अगर आप ऐप के अंदर जाके देखो आपको मूवी का सीन मिलेगा, वहाँ पे पूरा मूवी का मैंने सीन डाला है वहाँ पे, तो वो आपको एक अलग सा इफेक्ट आता है उसके अंदर। तो ये समझने के लिए जितना आसान मैं आपके लिए कर सकूँ उतना मैं आसान करके देता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे बोर नहीं होना चाहिए आपको। वैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपको बोर नहीं होने दूंगा, बट फिर भी अगर कभी आपको बोर होने लगे तो वहाँ पे यू नीड सच थिंग्स, सो वहाँ पे हम लोग वो चीज़ करेंगे, मूवीज़ या फिर सॉन्ग्स डालेंगे। अगर आपको यही लेक्चर्स पूरे मूवी वगैरह मतलब सीन्स के साथ देखना है तो आप ऐप के अंदर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जाके सीधा सर्च करना 11th कॉमर्स अकाउंट्स, तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, तब मिलते हैं। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय। तेरिया यादां, एक तेरी